हरे कृष्णा। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात साझा करने जा रही हूँ। आप इसको रेमेडी के तौर पर भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अधिकतर घरों में देखा है कि लोग खाना बनाते हैं और 2-2, 3-3 दिन तक उसको फ्रिज में रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, रीहीट करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। देखो, जो मुझे पर्सनली जो चैनलाइज हुई है एनर्जीज और जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी। ये मेरी रिसर्च रही है कि बहुत ज़्यादा खाना बासी करके खाना आपके एनर्जीज को स्टक करता है। आप नोटिस करना कि जिन भी लोगों की बहुत ज़्यादा फ्रिज में रखने की, चाहे मजबूरी से चाहे बाय इंटेंशनली अगर कोई कर रहा है, ये चीज़ हैबिचुअल है कि 2 दिन तक खाना को रेफ्रिजरेट करेंगे और उसके बाद उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में जीते हैं। ऐसे लोगों को बार बार पुरानी बातें याद आती हैं। अच्छा खासा मूड था, सब कुछ ठीक था, पर बैठे बैठे एकदम से उनको पुरानी चीज़ें याद आ गई और एनर्जी स्टक हो गई, लो फील करने लगे, ठीक नहीं लग रहा, और इस तरह की एनर्जीज वहाँ रहती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जो एवरीडे कुक करके खा रहे हैं उनके साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता है। बाय सम अदर रीजंस उनके साथ कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा फीलिंग आ रही हो किसी को, लेकिन जो बासी खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, खाने को बहुत ज्यादा स्टोर कर करके रेफ्रिजरेट करके रीहीट करके खाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ये सिचुएशन आप नोटिस करना। अगर रेजोनेट हो रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे बताना, ठीक है। तो कोशिश करो कि जिस समय खाना कुक हुआ है उस समय आपने कंज्यूम किया, अगर थोड़ा सा बच जाता है तो आप नेक्स्ट टाइम बस खा लो। उसके बाद फिर अगर बचता है तो उसको डिस्कार्ड करो, उसको या तो किसी एनिमल को डाल दो, ठीक है। उसको प्लीज रख के 3 दिन खराब करके और फिर जानवरों को डालने से अच्छा है कि आप उसको बस बहुत से बहुत 2 टाइम से ज्यादा इस्तेमाल ना करो। यानी कि जिस समय आपने कुक किया है आपने उस समय खाया, आपने रेफ्रिजरेशन में रखा और उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद फिर आपने दूसरे टाइम उसको कंज्यूम करके खत्म कर दिया। और नहीं तो किसी को दे दो आप, ठीक है। किसी जरूरतमंद को फूड दे दो, ताजा बना खाना। आपने जितना खाया बाकी आपने दे दिया, चाहे जानवर को डाल दिया, चाहे आपने किसी नीडी को दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से करने से आप काफी हद तक एनर्जीज को फ्लो में बने रहने देते हो, बहुत ज्यादा अपने घर में एनर्जीज को स्टक नहीं होने देते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं, एनर्जीज बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी जरूरी है घर में। और नहीं तो क्या होता है कि आपने अधिकतर देखा होगा, हाउसवाइफ जो होती हैं, जो होम मेकर्स होती हैं, घर में जो लेडीज रहती हैं, वो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है, ठीक है। या फिर उनके जो घर के लोग हैं जिनके घर में बहुत ज्यादा खाना रेफ्रिजरेट करके 2-2, 3-3 दिन रखा रहता है और उनको खाना रहता है, वो लोग आपने देखा होगा कि पुरानी बातें लेकर बैठना, बार बार कन्वर्सेशन में पुरानी चीजों को उखाड़ना, ऐसा किया था उस दिन, ऐसा हुआ था, तुमने उस दिन ऐसा किया था। ये चीजें बहुत रहती हैं क्योंकि हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी, एक कह लो कि आप पुरानी एनर्जीज पास्ट में हम जीने लगते हैं, पास्ट की एनर्जीज बहुत रहने लगती हैं, ठीक है। तो आप ये करके देखो, जो एक्चुअली आपके आसपास अगर आप देखो, उनको नोटिस करना कि मेरी बात से रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। और अगर खुद से अनजाने में इस तरह का कुछ कर रहे हो तो ट्राई करो कि एनर्जीज को क्लियर करते रहो, एनर्जीज को स्टक मत होने दो, ओके। इसी तरीके से एक चीज आपको और बताती हूँ कि कभी भी खाना बनाते समय कलेश ना करो, घर में नहीं होना चाहिए। कभी भी खाना बनाते समय मूड खराब बहुत अगर आपका है तो आप कोई भजन लगा लो, कोई मंत्र लगा लो, जो भी आपको पसंद हो, इर्रिस्पेक्टिव आप किस भगवान का लगा रहे हो, कुछ भी जो आपको पसंद हो आप वो लगा के चला के मन शांत करो और खाना बनाओ। क्योंकि आपका मन तो हल्का हो जाएगा 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, पर आपने जो उस समय खाना बनाया उसमें आपके नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इंटेंशंस चले गए हैं और वो पूरा घर अभी खाएगा और उस दिन सबका मूड ऑफ रहेगा। फिर किसी ना किसी बात पे लोग चिड़चिड़ करेंगे, थोड़ा सा कहते हैं ना, इरिटेट होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे छोटी छोटी बातों पे, या फिर और कलेश होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना आप एनर्जीज को बैलेंस करके चलो, जितना क्लीन करके चलो, उतना जरूरी होता है, ओके। तो ये करके देखो। और खाना बनाते समय
स्पेसिफिकली कोई भी बैड मन में थॉट्स ना आने दो। अगर आ रही हैं, आपका बस नहीं चल पा रहा है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, आप अपने मोबाइल में किनारे रख लो, फोन गैस के पास नहीं रखना प्लीज, किनारे रख लो और वहां पे कोई भजन या तो कोई मंत्र आप चला लो, ठीक है, और वो सुनते रहो, आपको भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छी एनर्जीज जाएंगी। ओके, तो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें नेगेटिविटी ना हो, हमारे अंदर कंज्यूम करते समय कुछ नेगेटिव ना जाए, ठीक है। तो ये करके देखो। हाँ, अगर कभी मजबूरी में अगर आपको खाना रेफ्रिजरेट करना पड़ रहा है या कोई मजबूरी है, आपको रखना पड़ रहा है, किसी एक दिन की बात है, कोई बात नहीं है। ओके, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं कि आपको बासी खाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, एक दिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको डेली बेसिस पे हैबिट है खाने को बासी कर करके खाने की, ठीक है, पराठे को बहुत बासी कर करके खाने की, या फिर खाना सब्जियां बच गई हैं तो उसको कुक्ड जो फूड है उसको फ्रिज में रख दिया और 2 दिन 3 दिन तक वो कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ना तो खुद खाइए ना किसी को दीजिए। बहुत ज्यादा खाना 3 दिन तक उसको खराब करके फिर किसी को भी और भी मत दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन तक 3 दिन तक रखे रहा और फिर आपने उठा के मेड्स को दे दिया, नहीं, ये काम बहुत गलत है, ठीक है। उनको भी मत दीजिए, इससे आप अपना सैटर्न खराब करते हैं। ओके, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि खाना थोड़ा सा हल्का सा स्मेल स्टार्ट हुई है दे दें। मैंने देखा है एक दो लोगों को अपने आसपास ऐसे बात करते हुए सुना है कि अरे कोई नहीं, चल जाता है। नहीं, प्लीज डोंट डू दिस। ओके, आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, आप अपना सैटर्न खराब कर रहे हो। अगर आपने कभी भी अनजाने में अगर ऐसा कुछ किया है या आपके आसपास का कोई अगर ऐसा कुछ कर रहा है, डोंट डू दिस। ओके, जो आपके खाने लायक नहीं है वो आपको किसी को भी नहीं देना है, फिर चाहे वो कोई भी हो, वो गरीब इंसान हो चाहे भिखारी ही क्यों ना हो। ओके, किसी को भी नहीं देना है। ओके, उसको डिस्कार्ड करिए। तो एनर्जीज को क्लीन करते चलिए। ध्यान रखें कि आपका फूड जो कुक्ड हो रहा है वो एक अच्छी एनर्जीज में अच्छे मन से कुक हो रहा है। अगर आपके घर में मेड लगी हुई है तो आप, हो सकता है वो किसी के घर से कुछ झिकझिक करके आ रही हो, उसका मन अच्छा ना हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखो कि आपके घर में इधर बीच थोड़ा कलेश हो रहा है या खाने की मेज पर खाना खाने के बाद मन अच्छा नहीं रहता, बहुत आप एनर्जेटिक थे पर आपने जब खाना खाया तो आपको बहुत मन अजीब सा हो रहा है, एनर्जीज बहुत लो लग रही हैं, बात बात पे गुस्सा आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके अगर घर में कोई कुक है या कोई मेड है जो खाना बनाने आ रही है, हाउस हेल्प है, हो सकता है उसकी एनर्जीज ठीक ना हो। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर घर में कोई मेड खाना बनाने आ रही है, आप घर में खाना भजन चला दो, ओके, या मंत्र चैंटिंग वगैरह लगा दो मोबाइल पे। तो कहीं ना कहीं फिर उसके जो इंटेंशंस हैं या उसके जो मन में अगर कोई बैड थॉट्स हैं वो नहीं उतना जा पाएंगे खाने में, क्योंकि आप साथ में बगल में भजन चल रहा है। ये पावर होती है मंत्रास की, ठीक है। तो वैदिक मंत्रास हमारे बहुत पावर होल्ड करते हैं। तो आप कोई भी अच्छा सॉन्ग प्ले कर सकते हो, आप कोई भी सॉन्ग, मतलब वैसा वाला नहीं, बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं, ठीक है, वैदिक मंत्रास या तो कोई भजन चला लो, ओके, जिससे पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो, ठीक है। तो आप ये करके देखो। जो भी है आप अपने आसपास किसी को बता सकते हो कि वो ये काम करें, और अगर जो मैंने बताया है वो अगर रेजोनेट करता है और आप एग्री करते हो मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।